साथ फोन लाइन पे PMLN से जनरल अब्दुल क्यूम साहब है, उनसे भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आज आपसे जानना ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की सीरिया के स्पेसिफिक इशू के बारे में क्या पॉलिसी है और क्या होनी चाहिए। सर थोड़ी सी तमीज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सर 1500 साल पहले इस्लाम के नाम पे जो दीन आया था उसका पहला दर्स इंसानियत था। सर ये इंसानियत के दर्स को दुनिया ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके एमनेस्टी और रेड क्रॉस बना के कभी अफगानिस्तान में और कभी बलोचिस्तान को उन्होंने देखा, लेकिन ना तो कभी बर्मा देखा, ना कभी गुजरात देखा, ना बोस्निया देखा सर, ना ऑक्यूपाइड कश्मीर देख रहे हैं और ना ही अब सीरिया देख रहे हैं। तो सर हम लोग भी खामोश बैठे रहे। हालांकि अगर देखा जाए तो टर्की का जब लीडर बोल सकता है, हालांकि उसके बहुत से ऐसे इंटरेस्ट हैं जो यूएसए के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन देन टू ही टॉक्ड अबाउट इट। तो हमेशा क्या मजबूरी है, हमें कोई पोलियो है, हम खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं लेते ऐसी चीजों के बारे में। जी सर। देखिए आपकी जो ऑब्जर्वेशन अदरवाइज जो आप बात कर रही हैं बैनुल अक़वामी नाइंसाफियों की और वन साइडेड जो वेस्टर्न पॉलिसीज हैं और दोगली पॉलिसी इनकी जो है, वो तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि आप ये देखें कि जब दूसरी जंग अजीम लगी तो उसके बाद ये देखा गया कि जी जो लीग ऑफ नेशन है उसको लेनिन ने कहा कि ये चोरों का बावर्ची खाना है और इसको खत्म किया जाए, खत्म करके तो यूनाइटेड नेशन बनी के अमन आएगा। लेकिन आपने देख लिया कि पिछले इन 69, 70 ईयर्स के अंदर सिर्फ ये जो आग लगी हुई है ये नाइंसाफियों की वजह से लगी हुई है। पैलेस्टीनियन के राइट्स, कश्मीरियों के राइट्स, अफगानियों के राइट्स, मुसलमानों के राइट्स, हर तरफ आपने देखा। बोस्निया के अंदर क्या हुआ था। तो ये जहां इनको अभी तो कानून है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने भी ये पूछा कि सीरिया के मुतल्लिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए। देखिए सीरिया के मुतल्लिक हमारी पॉलिसी है कि हम रिजीम चेंज के अंदर बिल्कुल हमारा ईमान नहीं है। एक मुल्क के अंदर डिक्टेटर है या डेमोक्रेटिक सिस्टम है या बादशाह है, ये उनका अपना रोल है, वो अपना लोग खुद डिसाइड करें। हम कोई नहीं होते कि बैनुल अक़वामी थानेदार जो चढ़ाई करते हैं और जाके वहां कत्लो गारत करते हैं और इनको बैटलफील्ड बना लेते हैं और गाजर मूली की तरह काटते हैं। और अफसोस की बात यह है कि सारे ये मुसलमान ममालिक ही हैं जो इनकी लपेट में। आपने देखा अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, आपने अभी सीरिया का देखा, यमन है। और यही जो चिल कोर्ट की रिपोर्ट आई है हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर से, जहां वो बड़े अपने आप को ह्यूमन राइट्स का और हाई मॉरल वैल्यूज का और जमहूरियत का अलमदार समझते हैं, अलमबरदार समझते हैं, उनके मुतल्लिक उसने कहा कि आपने डिप्लोमेटिक ऑप्शंस को ट्राई किए बगैर इराक के ऊपर हमला किया और ये कत्लो गारत की। तो वार क्राइम्स का बिल्कुल ठीक है, चलने चाहिए मुकदमे बुश और ब्लेयर के इन लोगों को जिन्होंने आग लगाई। थोड़ी कदर कलामी की माजरत सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यही वो तमाम चीजें हैं जो अवाम तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, जो कि शायद इतने रोटी के चक्कर में मसरूफ हो गए हैं कि नहीं जान पा रहे कि हकाइक क्या और इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आपकी बसीरत के थ्रू चीजें पहुंची। सर सिर्फ ये जानना चाहते हैं क्या गवर्नमेंट को नजर नहीं आ रहा है कि सर सीरिया के बारे में कोई स्टैंड लें, कोई बात इंटरनेशनल फोरम पे कहें, कोई कैंपेन, कोई चीज चलाएं उन बच्चों के लिए जिनकी तस्वीरें एक जीते जागते इंसान को सोने नहीं दे रही हैं। तो इनको क्या कुछ बोलना भी नहीं आ रहा है इंटरनेशनल फोरम पे? नहीं देखिए दीदी, डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स है ना उनके भी अपने आदाब हैं और उनका भी एक अपना तरीका है। मिडिल ईस्ट हमारे लिए सारा इम्पोर्टेंट है। आप देखें कि ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान टेंशन क्रिएट होती रहती है। यहाँ से कई लोग प्रॉम्प्ट करते हैं कि ये ज्यादती ये मुल्क कर रहा है या ये मुल्क कर रहा है, आप इसको कह इसको है। आई एम श्योर मैं तो एक सोल्जर हूँ, स्ट्रेट टाकर हूँ, लेकिन जो डिप्लोमेसी को लोग समझते हैं वो कहते हैं इट इज एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट नॉट टू से। हम ये चीज तो जोरदार तरीके से कह सकते हैं कि ये रिजीम चेंज की पॉलिसीज और सीरिया के अंदर जितनी बैनुल अक़वामी खा वो रशिया की तरफ से हो रही है, अमेरिका की तरफ से हो रही है, ईरान की तरफ से हो रही है, सऊदी अरेबिया की तरफ से हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। सर आप एक सोल्जर हैं, आप ये कह रहे हैं, ये आपकी करेज है, लेकिन गवर्नमेंट का कहना सर और चीज होती है। गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है। आई एम श्योर गवर्नमेंट की इससे हट के इत्तेफाक की बात है, वो पॉलिसी अभी तक नजर नहीं आई, ना तो नेशनल सतह पे ना इंटरनेशनल पे। सर एक साथ साथ आपसे बात पूछते चले बलोचिस्तान के बारे में।
बलूचिस्तान के लिए उन्होंने शायद सोचा था कि 1971 को रिपीट कर लेंगे, सकूत ढाका के बाद वो शायद सकूत का लफ्ज जोड़ना चाह रहे थे बलूचिस्तान के साथ, सब कामयाब नहीं हो पाए, साजिशें पकड़ी गई, वहां के लोगों की यकजहती सामने आ गई। अब जब मोदी साहब फरमाते हैं बलूचिस्तान के मामले में भी नजरसानी करेंगे, तो सर वो होते कौन है करने वाले? इतनी सी बात गवर्नमेंट नहीं कह सकती। नहीं, गवर्नमेंट तो बड़े जोरदार तरीके से कह रही है। देखिए, मोदी साहब एक्सपर्ट है अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने, और उन्होंने इकरार जुर्म किया बांग्लादेश में जाके कि मुफ्ती बानी के साथ उनका खून था और वो था, और बलूचिस्तान के अंदर उनके अपने मुल्क के अंदर से लोग भी ये कह रहे हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान का अपने तरीके से, हमने जो लेटर सरताज अजीज साहब ने लिखा है, उन्होंने कहा इश्यू जो है वो कश्मीर के लोगों के हक खुद इरादियत का है। आप देखें, मानी जो शंकर है, उनका एक्स फेडरल मिनिस्टर है, उसकी अब स्टेटमेंट, कांग्रेस के एक्स फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन रहे हैं कि ये जो सारी चीजें हैं ये एब्सोल्युटली हेवाइल, ऐसा उसको कोई सेंस ही नहीं है। मोदी एक दहशतगर्द है जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। मुसलमानों के गुजरात के अंदर लोग इन्होंने जलाए हैं, बैन अवी सतह पे उसका वीजा बैन था। तो हम अपने एफर्ट कर सकते हैं अपने तौर के ऊपर, वो हम कर रहे हैं, और अल्लाह के करम से इसकी आवाज कुछ ना कुछ सुनाई दे रही है। जनरल साहब, ये जो जनरल साहब आपके जो व्यूज है, खुद अल्लाह करे कि ऐसे तमाम व्यूज जो लीडरशिप बैठी है उसके भी हो जाए, लेकिन ये तमाम जो दबी हुई और कुछ ना कुछ सर इससे काम चलेगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है काफी नहीं है, अब हमें बहुत कुछ करना होगा। सर, आप आज के लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए।